राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट आसिम मुनीर को रेड फ्लैग बता रहे हैं, यानी दोस्ती के दावों के बीच शक की लकीर खींच रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका में अलर्ट। IRGC कनेक्शन बना वॉशिंगटन की बड़ी चिंता। मुनीर की भूमिका पर सवाल और सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान कूटनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ की है। उन्हें ग्रेट लीडर्स बताते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन जताया। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ऐसे में इस तारीफ को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। मुनीर को एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से संवाद रखता है। यही वजह है कि उनकी भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। हाल ही में ईरान दौरे और वहां की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकातों ने इस धारणा को और मजबूत किया है। लेकिन जहां एक तरफ से ये कूटनीतिक पुल नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कनेक्शन चिंता की वजह भी बन रहा है। अमेरिका के भीतर अब आसिम मुनीर को लेकर अलर्ट की आवाजें तेज हो गई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एक्सपर्ट ने उनके ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके संबंध IRGC के अधिकारियों से रहे हैं, जिनमें कुर्द फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी और हुसैन सलामी जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि दोनों की 2020 और 2025 में मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ विश्लेषक इसे अमेरिका सुरक्षा के नजरिए से खतरा मानते हैं और यही कारण है कि ट्रंप की तारीफों के बावजूद सिस्टम के भीतर सतर्कता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास भी इस चिंता को बढ़ाता है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका में पहले ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जैसे प्रभावशाली सैन्य चेहरे पर पूरी तरह भरोसा करना आसान नहीं माना जा रहा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मुनीर की यही कूटनीतिक पहुंच उन्हें एक अहम बिचौलिया भी बना सकती है। यानी तस्वीर दो हिस्सों में बटी है, एक तरफ भरोसा तो दूसरी तरफ गहरा संदेह। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप की तारीफ रणनीतिक मजबूरी है या सोची समझी चाल। आसिम मुनीर इस वक्त उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कदम क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। अगर उनका रोल सकारात्मक रहा तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो यही कनेक्शन बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया की नजरें अब इसी पर टिकी हैं कि क्या ये नई दोस्ती स्थिरता लाएगी या फिर एक नए संकट को जन्म देगी। और इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी है और दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका चीन आमने सामने है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि नाकेबंदी जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो बमबारी भी हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये दबाव की रणनीति है या फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है। सवाल ये है कि जब अमेरिका समुद्र में सीधे एक्शन ले रहा है और ईरान खुलेआम बदले की बात कर रहा है, तो क्या बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत होगी और डील भी पक्की होगी, चाहे वो अच्छे रास्ते से हो या बुरे रास्ते से। लेकिन ईरान दूसरे दौर की बातचीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ शर्तों की दीवार है, और यही वो पॉइंट है जहां से हर युद्ध शुरू होता है। روند دیپلماتیک جدیتی نداره. واقعاً در روندهای مذاکراتی ثابت قدم بودیم چون میدونیم که इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भी कई खामियां हैं जिसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। अमेरिका को डर है कि ईरान तेजी से वेपन ग्रेड की स्तर की ओर बढ़ रहा है और अगर बातचीत नहीं होती, निगरानी नहीं होती है तो फिर ईरान के पास क्या बचेगा? सिर्फ एक विकल्प, परमाणु ताकत का इस्तेमाल, और फिर अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी सवाल है कि अगर बातचीत ही नहीं होगी तो क्या अगला कदम परमाणु धमाका होगा? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर कार्ड की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका काफी डरा हुआ है? क्या अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने के लिए आखिरी कदम उठाएगा? क्या दुनिया एक और हिरोशिमा नागासाकी जैसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? Do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. लेकिन इस जंग की आग सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का सैन्य अभ्यास चीन को खटक रहा है, यानी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ खड़े देश हैं। सैन्य मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल सिर्फ दो साझेदार एक साथ दिख रहे हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि यूरोप ने भी इस युद्ध से हाथ खींच लिया है। दूसरी तरफ ईरान भले ही युद्ध में अकेला खड़ा दिख रहा है, लेकिन चीन और रूस बैकडोर से ईरान के साथ खड़े हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगला कदम क्या होगा? हॉर्मुज में सीधा सैन्य टकराव, ईरान की तरफ से मिसाइल हमले और अमेरिका की एयर स्ट्राइक, और फिर इजराइल की एंट्री और पूरे मिडिल ईस्ट में आग। ऐसे इजराइल अभी लेबनान के मोर्चे पर फंसा हुआ है। सीज फायर के बाद भी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजराइल के ड्रोन लेबनान के ऊपर मंडरा रहे हैं और ड्रोन में लगे लाउड स्पीकर के जरिए हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजराइल का ऑपरेशन रुका नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों को सीधे ईरान से जोड़ता है, यानी हॉर्मुज में जंग भड़की तो इजराइल भी इस लड़ाई में कूद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, ये बन जाएगा मिडिल ईस्ट का फुल स्केल वॉर। अभी हॉर्मुज पर सबसे बड़ा टकराव है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। दक्षिण सागर में भी चीन और अमेरिका के बीच नया तनाव पैदा हो गया है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अगले 48 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को जला सकती है? तो तस्वीर अब और साफ हो रही है। बातचीत कमजोर, टकराव मजबूत और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब बस एक ट्रिगर, एक मिसाइल या एक गलत फैसला और परमाणु बटन दब सकता है।